वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बेलमवाड़ा महिला पुलिस थाने का इंस्पेक्टर होता है और इनके थाने को वर्ल्ड वाइड सोशल वर्क अच्छे करने के तौर पर एक इनाम भी मिलता है, जहां पर जेल में रहने वाली सभी महिलाएं बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस बनाया करती थी और हैंडीकैप बच्चों के लिए डुप्लीकेट लिम्स बनाया करती थी। डुप्लीकेट लिम्स का मतलब होता है नकली हाथ पैर। जिसके बाद मूवी का फेमस गाना आता है जो कि मैं हर बार की तरह स्किप कर डालता हूँ और सीधे आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। चीफ की एक मुंह बोली माँ भी होती है जिनका नाम होता है कावेरी अम्मा और वो उसे आजाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बार की तरह तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। और जब वो लड़की दिखाई जाती है तो वो होती है महज शायद 6 या 7 साल की बच्ची और वो कहती है कि मैं अपना एक पापा ढूंढ रही हूँ। लड़की से मुलाकात तुम्हारी तभी होगी जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि क्या तुम मेरे पापा बनने के लायक हो भी या फिर नहीं। खैर बच्ची जो ली गई थी काफी चुलबुली और काफी क्यूट थी, लेकिन आप पढ़ने में थोड़ी डफर थे। आई होप कि इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हो वो ज्यादा डफर नहीं हो। इस बच्ची का नाम था सूजी जो कि क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में फेल हो गई थी। आई होप कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा और शायद सारे के सारे पास हो गए होंगे अपने एग्जाम्स में। और अगर कोई फेल हो गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में सच्चाई से बता देना, हो सकता है कि बाकी कमेंटर्स की सिंपैथी आपको मिल जाए। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। सूजी की मॉम जो निकलती है वो होती है नर्मदा, जिसे देखकर एक बार तो खुद आजाद चौंक जाता है, पर उसे अपने जो मिशंस करने थे वो उनसे पीछे नहीं हट सकता था और फाइनली इन दोनों के बीच में हाँ हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट शादी के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं। नर्मदा की बैक स्टोरी ये होती है कि ये शहर से बाहर पढ़ने के लिए गई होती है, इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, मगर जब बात शादी की होती है तो वो बंदा कहता है कि जब तक अबॉर्शन नहीं करवाओगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर नर्मदा ने उस रिलेशनशिप को ही छोड़कर अपनी बेटी यानी कि होने वाली बच्ची को चुना और इसी वजह से आज तक उस बच्ची ने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं और यही रीजन है कि आज वो बच्ची अपने पिता को खोज रही है। अगेन गाने वाने आते हैं बट एज यूजुअल स्किप द पार्ट। अब हमारे चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये कह रहा था कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स, बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर्स, ढेर सारा स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आज की तारीख में मुझे गोली भी लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, पास ही के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना, मेरे लोग मेरी जान बचा ही लेंगे। और तभी दूर से उन हाईजैकर्स में से एक स्नाइपर आकर उसके कंधे पर शूट कर देती है। तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री जी को बचाने के लिए आती हैं और एक की जगह 2 एम्बुलेंस आती हैं। सभी को लगता है कि एम्बुलेंस के अंदर हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उन्हें फटाफट से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, मगर पता चलता है कि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस आई थी उसके अंदर मंत्री जी को किडनैप करके कहीं और ही ले जाया जा चुका है और वो जगह होती है पास ही का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही व्हील चेयर, ना ही गैस मास्क, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया मैं तो इनकी जान नहीं बचा पाऊंगा, कम से कम मुझे 4 तो डॉक्टर लगेंगे, उसके ऊपर से बहुत सारी मेडिकल किट लगेगी और 3-4 बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवा के मतलब अपनी डिमांड्स की तरह अगेन नेगोशिएटर से बातचीत करता है, जिस पर नेगोशिएटर का कहना था कि आखिर मंत्री जी की जान बचानी है तो ठीक है हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी वाले हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये सारी की सारी फैसिलिटीज चाहिए थी। ये सुनकर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ का कहना था कि मुझे के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल करके देगा।